वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो अपडेट है वो है इसरो की तरफ से UR राव सैटेलाइट सेंटर का। अभी कुछ दिन पहले जनवरी में इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था कि वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसमें कुछ डिले हो गया था। अब उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। इसरो की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी और ड्राफ्टमैन भी। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में ही आने वाली है और ITI कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखना, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो पूरी डिटेल के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है ये मैक्ट्रॉनिक्स की है। इसमें MTech मांगा गया है। अगर आपका 60% के साथ MTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मटेरियल साइंस में एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए, मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है, फिजिक्स में एक पोस्ट है। इनमें MSc मांगी गई है 65% के साथ, मास्टर डिग्री मांगी गई है। अब जो पोस्ट है टेक्नीशियन B, इसमें आप देख पा रहे होंगे ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड 005 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल इसमें जो है 63 पोस्ट दी गई हैं, जिसका आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है। इस पोस्ट कोड के लिए कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, तो 10वीं आपके पास होनी चाहिए। 10वीं के साथ आपके पास ITI होनी चाहिए या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, टेक्नीशियन पावर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इन ट्रेड से आपके पास होनी चाहिए। अब चलते हैं सेपरेट ट्रेड, जो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसमें कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की और इलेक्ट्रिकल की आप देख पा रहे होंगे 13 पोस्ट दी गई है। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, ITI आपके पास मांगी गई है। NCVT से आपका ITI होना चाहिए या फिर आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और अप्रेंटिसशिप करी है आपने, ITI नहीं करी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी में 5 पोस्ट है, ITI मांगी गई है। फिटर में 17 पोस्ट है, जिसमें भी ITI मांगी गई है 10वीं के साथ। और यहाँ पे 15+2 आप देख पा रहे होंगे, जो 17 पोस्ट है उसमें से जो 2 पोस्ट है वो बेंगलुरु के लिए, STRAC के लिए, बाकी 15 पोस्ट UR राव सैटेलाइट सेंटर के लिए निकाली गई है। इसके अलावा प्लम्बर की 3 पोस्ट है, R&AC की 11 पोस्ट, टर्नर की 2, कारपेंटर की 3, मोटर मैकेनिक की 2 पोस्ट है, जिसमें एक UR की और एक OBC की है। OBC कैटेगरी वाली पोस्ट आपको बेंगलुरु के लिए ISTRAC सेंटर के लिए दी गई है। मशीनिस्ट की 5 पोस्ट है, सबकी क्वालिफिकेशन जो है ITI मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस भी सबका सेम रहने वाला है। वेल्डर की 2 पोस्ट है, ITI मांगा गया है। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन भी, तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और सिविल 2 पोस्ट है, मैकेनिकल में 11 पोस्ट है और सिविल में 5 पोस्ट रखी गई है। क्वालिफिकेशन ITI NCVT से होना चाहिए, दोनों में ही। मैकेनिकल वालों का ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से, सिविल वालों का ड्राफ्टमैन सिविल से आपका ITI होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। ITI की जो भी पोस्ट है इसमें स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस की 6, इलेक्ट्रिकल की 5, सिविल की 4, मैकेनिकल की 12 और केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, फिजिक्स में 2, एनिमेशन एंड मल्टी मीडिया में 1 पोस्ट, मैथमेटिक्स में 1, लाइब्रेरी असिस्टेंट में 1। कुक में 4 पोस्ट है, जिसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है होटल या कैंटीन से, और सर्टिफिकेट आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। और रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा रिटर्न टेस्ट, वो स्किल टेस्ट के द्वारा आपका सिलेक्शन होने वाला है। फायरमैन ए में 3 पोस्ट है, इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी और SSC आपका पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस मांगी गई है। अब ड्राइवर में, लाइट व्हीकल ड्राइवर में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10वीं के साथ, और हैवी व्हीकल ड्राइवर में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फीस क्या रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वो आप देख सकते हैं। तो ये आप एज क्राइटेरिया पोस्ट वाइज देख सकते हैं। जो मेन पोस्ट है टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी, इसमें आप देख पा रहे होंगे 18 से 35 साल। पोस्ट कोड भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप जिस भी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, यहाँ पे अपना एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1/3/2024 को, यानी लास्ट डेट को
आपकी एज काउंट होने वाली है। पे लेवल यहाँ पे दिया गया, लेवल 3, लेवल 7, लेवल 10। तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना सैलरी चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसरो की वेबसाइट, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर की वेबसाइट, या फिर ISTRAC इस सेंटर की वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 1 मार्च 2024 तक रात में 11:55 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही आपका मांगा गया है एप्लीकेशन, और कोई मोड से आप अप्लाई नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के निर्देश दिए गए हैं कि आपको कितने KB के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके अलावा फ़ीस जो रहने वाली है, फ़ीस में आप 750 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी जो कुछ भी फ़ीस रिफ़ंड होती है वो आपको रिफ़ंड किया जाएगा, और बाकी 250 रुपये ही आपका फ़ीस लगने वाला है। और जो पोस्ट कोड है, टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन भी, कुक, फायरमैन, इनके लिए 500 रुपये फ़ीस है, और 100 रुपीज़ आपका नॉन रिफंडेबल होगा। बाकी आपका अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको फ़ीस देनी है, बाद में आपकी फ़ीस अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपको वापस कर दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ट्रेड, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो ये आप अपना देख सकते हैं। मैं टेक्नीशियन बी का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टेक्नीशियन बी में आप देख पा रहे होंगे, और ड्राफ्टमैन बी में, और इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, इन सब का सेम रहने वाला है। 80 MCQ आने वाले हैं, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा क्वेश्चन के लिए, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, मेरिट जो भी आपकी बनेगी रिटर्न टेस्ट के बेस पे बनने वाली है। सिलेबस जो रहेगा आपका NAC ITI के बेस पे ही आपका टेक्नीशियन भी और ड्राफ्टमैन भी का सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा हैवी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर का ये आप डिटेल सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुक के लिए भी बताया गया है, 60 MCQ आएंगे 1.5 घंटे में, आपका 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। माइनस मार्किंग होगी जो 0.33 मार्क्स की मार्किंग होने वाली है। स्किल टेस्ट क्वालिफाई नेचर होगा। तो ये सभी ट्रेड का इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 1/3/2024। तो ये आप देख पा रहे होंगे 1 मार्च 2024 को लास्ट डेट रहने वाली है। तो इससे पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और तीनों वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, किसी भी एक वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।